अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। यमन दुनिया के सबसे कदीम ममालिक में से एक है, जिसे तारीख में अरबों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से यमन बहरे हिंद, बहरे अमर और अरब दुनिया के दरमियान एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज़ रहा है। इसे कदीम ज़माने में अरबिया फेल्कस यानी खुशहाल अरब भी कहा जाता था। अगर इसके तरीकी पस मंज़र पर बात करें तो यमन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ सबा, मईन और हमीर जैसी ताकतवर तहजीबें आबाद थीं। सबा की मलका बिल्कीस का जिक्र कुरान और दीगर आसमानी किताबों में मिलता है। इस्लाम की आमद के बाद यमन ने इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनकर मजहबी व सकाफती तरक्की की। बाद आसमानी और बरतानवी हुकूमतों ने इस खिते पर कब्जा किया। 1960 की दिहाई में यमन शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम रहा, जो बाद में 1990 में मुत्तहिद हुआ। आज मौजूदा सूरत हाल में यमन गुज़िश्ता दहाइयों से शदीद खाना जंगी और सियासी बहरान का शिकार है। 2015 से जारी जंग ने लाखों अफराद को मुतासिर किया है। इंसानी बहरान, कहत और गुर्बत ने इस मुल्क को दुनिया के मुश्किल तरीन खितों में शामिल कर दिया है। इसके बावजूद यमन की सकाफत, वारसा और अवामी मज़ाहमत आज भी जिंदा है। और दोस्तों, अगर यमन का तर्ज ज़िंदगी देखें तो यमन का तर्ज ज़िंदगी रिवायात, सादगी और सकाफत का हसीन इम्तिजाज है। यमनी अवाम अपनी मेहमान नवाजी और कहवा नोशी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग सदियों पुराने रस्म और रिवाज पर अमल पैरा हैं और अपनी ज़मीन और रिवायती इक़्तिदार से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो यमनी शहरों ख़ुसूसन सना और शबाम में मिट्टी और पत्थर से बनी बुलंद व बाला इमारतें हैं, जो फ़न तमीर का नदार नमूना समझी जाती हैं। देहात में लोग सादा मिट्टी के घरों या झोंपड़ियों में रहते हैं। घरों को रिवायती नकोश और रंगों से सजाया जाता है। और अगर इनकी खुराक देखी जाए तो यमनी खाने मसालादार और खुश जायका होते हैं। मंदी, चावल और गोश्त का पकवान, सल्ता, यमनी सब्जियों का शोरबा, यमनी कहवा और शाही चाय। यहाँ के लोग खाने ज़्यादातर फर्श पर बैठकर एक साथ बड़े बर्तन में खाते हैं, जो इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत समझा जाता है। और इनका लिबास देखा जाए तो मर्द आम तौर पर जुनबिया, कमर पर लटकाया जाने वाला रिवायती खंजर और अमामा पहनते हैं। ख़वातीन रंगीन और खूबसूरत रिवायती लिबास के साथ नकाब या पर्दा करती हैं। शहरों में जदीद फैशन का असर भी देखा जाता है, मगर देहात में कदीम अंदाज बरकरार है। समाजी ज़िंदगी देखी जाए तो यमनी अवाम इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। शादी ब्याह, ईदें और दीगर तकरीबात बड़े एहतमाम से मनाई जाती हैं। मकाइल नामी महफिलों में लोग जमा होकर कद चबाते हैं, गपशप करते हैं और समाजी ताल्लुकात मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों, अगर पेशे रोज़मर्रा ज़िंदगी देही इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी, माशीबानी और माहीगीरी करते हैं। शहरों में तिजारत, दस्तकारी और छोटे कारोबार आम है। यमनी कलीन, बर्तन और दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर हैं। मुश्किलात और उम्मीद, जंग और गुर्बत ने यमनी तर्ज ज़िंदगी को मुतासिर किया है। बिजली, पानी और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी है, लेकिन इसके बावजूद यमनी लोग साबिर और मेहनती हैं और अपने कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। और दोस्तों, यमनी अवाम अपनी मेहमान नवाजी, शुजाअत और सकाफत की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उनकी शख्सियत में सादगी और मजबूती नुमाया है। मुश्किल हालात और दहाइयों से जारी खाना जंगी के बावजूद यमनी अवाम ने अपनी शनाख्त और रिवायत को बरकरार रखा है। जिस्मानी और नस्ली खसूसियात, यमनी लोग अमूमन अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर तारीख में हबशी, फ़ारसी और दीगर अक़वाम के असरात भी उनकी नस्ल में शामिल हुए हैं। उनका रंग सांवला या गंदमी होता है। मर्द आम तौर पर दाढ़ी रखते हैं और ख़वातीन अपने रिवायती लिबास और पर्दे से पहचानी जाती हैं। अगर ज़बान की बात करें तो यमन की सरकारी ज़बान अरबी है, मगर मुख्तलिफ इलाकों में अरबी के अलग अलग लहजे बोले जाते हैं। यमनी लहजा अपनी मिठास और रिवानी की वजह से मुनफरिद समझा जाता है। कुछ इलाकों में मकामी बोलियां भी राइज हैं। इनके मज़हब की बात करें तो यमन के ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। अक्सरियत सुन्नी और एक बड़ी तादाद शिया, ख़ास तौर पर ज़ैदी मुस्लिक की है। और उनकी सकाफत, रसूमात और तर्ज ज़िंदगी पर इस्लामी तालीमात का नुमाया असर है। पेशा वराना पहचान, यमनी लोग मेहनती और हुनरमंद हैं।
ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी, मौशी बानी, तिजारत और दस्तकारी करते हैं। यमनी शहरों में बाज़ारों में कपड़ा, मिसालें, खुशबुएं और कहवा फ़रोख्त करने वाले लोग आम नज़र आते हैं। बैरून मुल्क ख़ुसूसन खलीजी रियासतों में भी बड़ी तादाद में यमनी मेहनत कश मौजूद हैं। और दोस्तों, यमनी लोग ख़ानदानी और कबायली निज़ाम में जीते हैं। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, मेहमानों की खिदमत और कबीलों इत्तेहाद को बहुत अहमियत दी जाती है। उनके यहाँ मकाइल का चबाने की महफिल समाजी मेल जोल का अहम हिस्सा है। सकाफ़ती शनाख्त यमनी लोग रक़्स, मौसीकी और शायरी के दिलदादा हैं। ब्रा नामी रिवायती रक़्स कबायली त्योहारों और शादियों में किया जाता है। यमनी अवाम अपनी ज़बान, तरीक़ और फ़नून पर फ़ख्र करते हैं। और दोस्तों, यमन में काम और रोज़गार। यमन में रोज़गार और माशत का दारोमदार ज़्यादातर रिवायती पेशों पर है। दहाइयों से जारी खाना जंगी और सियासी अदम इस्तेकाम ने जदीद सनतों और सरमायाकारी को बुरी तरह मुतासिर किया है, लेकिन उसके बावजूद यमनी अवाम अपनी मेहनत और हुनर के बलबूते पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि ज़राई शोबा, माहीगीरी, दस्तकारी, तिजारत। और दोस्तों, अगर मुश्किलात की बात की जाए तो जंग और अदम इस्तेकाम ने कई इदारे और सनतें तबाह कर दी हैं। बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। नौजवान नस्ल के लिए मौक़े महदूद हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे ममालिक में रोज़गार ढूंढने पर मजबूर है। उम्मीद की किरण। अगर यमन में अमन कायम हो जाए तो यहाँ ज़राअत, सियाहत, बंदरगाही, तिजारत और मकामी सनत को तरक्की देकर लाखों लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। और दोस्तों, यमन अपनी कदीम तरीक़, मुनफरिद फ़न तमीर और कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया में एक ख़ास मकाम रखता है। यहाँ के शहर, किले, बाज़ार और पहाड़ी इलाके तारीख़ और सकाफ़त के जिंदा नमूने हैं। जैसे कि सना यमन का दारुल हुकूमत और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। शबाम हज़रमौत के इलाके में वाक़ रेगिस्तान का मिट्ठन के नाम से मशहूर है। अदन बहरिया अरब के किनारे वाक़ तरीकी बंदरगाही शहर है। तेज़ यमन का सकाफ़ती दारुल हुकूमत कहा जाता है। हदरमौत ये इलाका तरीकी, तिजारती और मजहबी अहमियत रखता है। मारिब कदीम सिबाई सल्तनत का दारुल हुकूमत है। और दोस्तों, स्कोट्रा आइलैंड अपनी नायाब नबात और जानवरों की वजह से मशहूर है। ऐसे ही ज़ैबिद इस्लामी तलीम और फ़न तमीर का कदीम मरकज़ है। यमन के ये मकामात न सिर्फ इसकी कदीम तहज़ीब और इस्लामी वारसे की अक्सी करते हैं, बल्कि कुदरती और तरीकी हुस्न का भी मुँह बोलता सबूत हैं। अगर अमन कायम हो जाए तो यमन दोबारा दुनिया के बड़े सियाहती मराकज़ में शामिल हो सकता है। और दोस्तों, अगर यहाँ सियाहत की बात करें तो यमन अपनी कदीम तरीकी, इस्लामी वारसे, मुनफरिद फ़न तमीर और कुदरती हुस्न की वजह से कभी मशरिक़ वस्ती का एक मशहूर सियाहती मुल्क समझा जाता था। यहाँ के पहाड़ी शहर, कदीम किले, तरीकी बाज़ार और खूबसूरत जजीरे दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते थे। बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जंग और बदअमनी ने सियाहत को शदीद मुतासिर किया है, लेकिन यमन का वारसा आज भी अपनी अज़मत कायम रखे हुए है। तो दोस्तों, अगर मुस्तकबिल की उम्मीद की बात करें तो अगर यमन में अमन कायम हो जाए तो ये मुल्क दोबारा दुनिया के बड़े सियाहती मराकज़ में शामिल हो सकता है। यमन की कदीम तहज़ीब, इस्लामी वारसा, कुदरती मकामात और मेहमान नवाज आम दुनिया भर के सियाहों को एक बार फिर अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर यमन के मौजूदा हालात के पेश नज़र वीज़ा और सफ़र के कवानीन खासे महदूद और सख्त हैं। मुल्क में जारी खाना जंगी और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ज़्यादातर ममालिक अपने शहरियों को यमन के सफ़र से ग्रेज़ का मशवरा देते हैं। ताहम आम हालात में यमन के वीज़ा के हवाले से जो मालूमात हैं, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इनमें आप बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुस्तकबिल में अगर यमन में अमन कायम हो जाए तो उसके वीज़ा कवानीन दोबारा आसान हो सकते हैं और मुल्क दोबारा सियाहों के लिए खुल सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।